हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम सभी ने इंग्लिश के अंदर टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज का जो अपना ये लेक्चर है इंग्लिश का, वो लेक्चर शायद मेरे अंदाज से लेक्चर नंबर 30 होगा, लेक्चर नंबर 30 है ये। और उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं जिस सीक्वेंस में पहले में मैंने आपको बताया था कि हम हमारा बेसिक कवर करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम हमारा एक एक अलग अलग अपना टॉपिक उठाएंगे। जैसे अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है उसका टॉपिक उठाया था, और उसके जितने भी संबंधित रिलेटेड उसके कंसेप्ट हो सकते हैं वो सारे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको धीरे धीरे दोस्तों। तो आज उसी सीक्वेंस में दोस्तों हमने अब तक हमने आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन का यूज और उससे प्रोनाउन के टाइप के अंदर मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन और आपको मैंने उस पर्सनल प्रोनाउन के सिवाय अलग तरीके से मैंने आपको बताया क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आज उसी सीक्वेंस के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे क्या दोस्तों, आज हम सीखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या दोस्तों, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब दोस्तों आप सभी को, जैसे कि मैंने हर एक बात का मतलब बताने का यहाँ पे प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से, कि मैंने अगर ये बताया आपको कि प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है, और प्रोनाउन के लिए और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मैंने आपको सब बातें बताई। तो उसी सीक्वेंस में मैंने आपको ये बताया कि प्रोनाउन के टाइप कितने हैं, मैंने कहा आपको। और मैंने ये भी बताया आपको कि दोस्तों कि प्रोनाउन के टाइप्स के अंदर अपना जो पहला प्रोनाउन है हमने जो पढ़ा वो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा। मैंने पर्सनल प्रोनाउन को मार्क करने से पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि सर इसके अंदर जो पर्सनल है, इस पर्सनल का ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो पर्सनल शब्द है, ये जो पर्सनल वर्ड है, ये पर्सनल वर्ड क्या यूज, इसका क्या यूज है, ये प्रोनाउन के आगे पर्सनल वर्ड क्यों लगा, और यहाँ पे हमारे पास में ये पर्सनल प्रोनाउन बना, ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि इस प्रोनाउन के आगे हमने पर्सनल ऐड किया और वहां से पर्सनल प्रोनाउन कहलाने लगा। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने बताया आपको। मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, और मैंने आपको यह भी बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं। वह प्रोनाउन के आगे एक बार पर्सनल जोड़ा, एक बार रिफ्लेक्सिव जोड़ा, मैंने ही बताया आपको। उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से हम आज पढ़ेंगे क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब आप आज सभी को बता दूं मैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन को मार्क करने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं कि एम्फैटिक क्या मतलब है इस एम्फैटिक प्रोनाउन में। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल का क्या मतलब पर्सनल प्रोनाउन में, और रिफ्लेक्सिव का क्या यूज है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। इसी सीक्वेंस में हमारे पास में लिखा हुआ है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो दोस्तों इस एम्फैटिक का क्या मतलब है इस एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, उस बात को सुनिएगा। एम्फैटिक का मतलब होता है दोस्तों, एम्फैटिक, यहां पे जो एम्फैटिक वर्ड लिखा हुआ है, जो एम्फैटिक वर्ड लिखा हुआ है, ये एम्फैटिक वर्ड तो दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है। ये एम्फैटिक वर्ड क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है। भाई कोई भी वर्ड है तो उस वर्ड को देखकर हम बता सकते हैं कि ये नाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या प्रोनाउन है, बता सकते हैं ना अच्छे से। तो उसी सीक्वेंस में ये जो एम्फैटिक लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो एम्फैटिक लिखा हुआ है, ये एम्फैटिक यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। यहां तक बात समझ ली। लेकिन ये एम्फैटिक, ये एडजेक्टिव आया कहां से, ये एम्फैटिक बना कहां से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये इंग्लिश के वर्ड एम्फेसाइज से बना हुआ है। एम्फैटिक जो वर्ड है वो इंग्लिश के शब्द एम्फेसाइज से बना हुआ है। और एम्फेसाइज का मतलब क्या है, एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी के ऊपर जोर डालना, किसी के ऊपर जोर डालना है, किसी बात के ऊपर जोर डालना। जोर डालने का मतलब भाई किसी बात को फोकस करना, टू फोकस, टू हाईलाइट, किसी बात को फोकस करना, टू हाईलाइट, किसी बात को बड़ा मतलब क्या करना, प्रकाशित करना, एकदम से सामने लाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एम्फेसाइज का मतलब क्या है, किसी बात पर जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना, यानी कि टू फोकस कर सकता हूं मैं, टू हाईलाइट कर सकता हूं, टू प्रेसाइज कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, एम्फैटिक का मतलब मैंने बताया आपको, एम्फेसाइज का मतलब मैंने बताया कि किसी भी वस्तु या किसी भी बात पर जोर डालना, किसी भी बात पर जोर डालना। अब किसी बात पर जोर डालना, और हमारे सामने लिखा है एम्फैटिक प्रोनाउन। यहां पे इसका मतलब हुआ कि एम्फैटिक का मतलब तो मैंने बताया आपको कि किसी भी बात पर जोर डालना।
लेकिन लिखा हुआ आगे क्या, प्रोनाउन। इसका मतलब एक बात समझ में आती है आपको कि यहाँ पे इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब हुआ कि इंफेटिक का मतलब तो जोर डालना, और प्रोनाउन का मतलब हुआ कि जो कोई वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन है, कोई भी वर्ड ऐसा है जो कोई प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन के ऊपर जोर डालने का काम किया जाएगा इस इंफेटिक प्रोनाउन के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिएगा, इंफेटिक प्रोनाउन की एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को सुनिए। इंफेटिव प्रोनाउन की एक डेफिनेशन है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन की एक डेफिनेशन होती है, तो मैंने आपको बताई। मैंने बताया आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक डेफिनेशन है, वो भी मैंने आपको बताई। और यहां पे इसी प्रकार से एक इंफेटिव प्रोनाउन की एक डेफिनेशन होती है। इंफेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? तो दोस्तों इंफेटिव प्रोनाउन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इसकी डेफिनेशन दोस्तों आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलूंगा। क्या होगा? इट इज यूज्ड टू emphasize that the action was done by subject himself। ठीक है दोस्तों, it is used to emphasize that the action was done by subject himself। इस बात पे जोर दे रहा हूं दोस्तों, subject by himself। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में। अब देखिएगा, इसका मतलब हुआ इंफेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो हमें यह कहती है कि कोई एक्शन किसी सेंटेंस में हो रही है। यदि कोई एक्शन किसी सेंटेंस में हो रही है तो उस एक्शन को स्वयं कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। इस बात पे जोर डालने की बात कही जा रही है अपने को। इंफेटिव प्रोनाउन का यूज उस सेंटेंस में उस जगह लिया जाएगा जहां पे कहीं पर भी सब्जेक्ट वह एक्शन खुद कर रहा हो, सब्जेक्ट वह एक्शन क्या कर रहा हो? खुद कर रहा हो। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों, पिछली क्लास में, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि कोई वर्ब है और उस वर्ब का सब्जेक्ट और उस वर्ब का डूअर, उस वर्ब का सब्जेक्ट यानी क्या हुआ? उस वर्ब का डूअर, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी उस वर्ब का क्या हुआ? रिसीवर। यदि दोनों एक ही पर्सन है, एक ही थिंग है, तो इसका मतलब हुआ एक ही थिंग, एक ही पर्सन है, तो इसका मतलब हुआ उस स्थिति में उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में यूज करेंगे। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको। आज उसी बात को आगे बता रहा हूं दोस्तों। अब वहां पे क्या बात थी? वहां पे एक एक्शन का डूअर और एक्शन का रिसीवर दोनों सेम थे। एक एक्शन का डूअर और एक एक्शन का रिसीवर दोनों सेम थे। कब? जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की जा रही थी तब। लेकिन दोस्तों इंफेटिव प्रोनाउन के अंदर यहां पे जो एक्शन होगी उस एक्शन को करने वाला स्वयं कौन हो? सब्जेक्ट हो। सेल्फ कौन हो? सब्जेक्ट हो। तो उस स्थिति पे उस सब्जेक्ट पे जोर लगाने के लिए कि इस सब्जेक्ट ने यह एक्शन की है, उसके लिए यहां पर इंफेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सर आपने पिछली क्लास में ये बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में सर यदि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में क्या लगाओ? सेल्फ लगाओ। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में सेल्वेज लगाओ। ठीक है दोस्तों, क्या लगाओ? सेल्वेज लगाओ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनके बाद में क्या लगाओ? सेल्फ लगाओ, या उनके बाद में क्या हो? सेल्वेज लगाओ। उन शब्दों को हम पहचान सकते हैं कि सर जिन शब्दों के बाद में सेल्फ और जिन शब्दों के बाद में सेल्वेज लगाओ, वो शब्द हमारे पास में इंग्लिश ग्रामर में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेंगे। ये बात मैंने बताई। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे सर? हम कैसे फाइंड करेंगे सेंटेंस में कि कौन सा वर्ड इंफेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है? तो दोस्तों इस बात के लिए कि आप किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को पहचानेंगे कैसे कि वो इंफेटिव प्रोनाउन है या नहीं, इसके लिए दोस्तों वही सिंपल सा फंडा है। कौन सा? जो मैंने आपको बताया था। यदि कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में यदि सेल्फ और सेल्वेज लगा हुआ मिल जाए आपको, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वह शब्द या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या होगा क्या? इंफेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये बात समझ में आई होगी आपको कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिव प्रोनाउन जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स एक समान है। एक समान का मतलब हुआ
जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आपको मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आपको बताए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन के केस में मैंने बताया था आपको कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ये बात मैंने कही थी। तो मैंने कहा था आपको कि जब फर्स्ट पर्सन होगा और जब सेकंड पर्सन होगा तो उस स्थिति में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक टेबल बताई थी। टेबल के अंदर मैंने क्या बताया था दोस्तों? तो आपको मैंने बताया था कि मैंने बताया आपको कैसे, जैसे आई माई वी, क्या आया था मैंने, आई माई मी। तो मैंने बताया था आई माई मी, इस फर्स्ट पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आई माई मी, इसका मतलब इसका जो रिफ्लेक्सिव केस आएगा वो माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा? माई सेल्फ। इसी प्रकार से मैंने बताया था सेकंड पर्सन का आवर सेल्फ इज, क्या बताया था? आवर सेल्फ इज। ये बताया था कि मैंने भाई सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस मैंने बताया था आवर सेल्फ इज। मैंने बताया था थर्ड पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव केस है मैंने दो बताए थे, एक तो बताया था मैंने योर सेल्फ और एक बताया था योर सेल्फ इज। ये बात बताई थी। मैंने बताया था थर्ड पर्सन के केस में ही से इट दे के केस में, ही से इट दे के केस में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ही से इट दे, इन सभी के केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? तो आप बोलोगे ही के साथ में क्या आएगा? ही हिज हिम। क्या आएगा? ही हिज हिम। ये बताया थी क्या? तो मैंने बताया था आपको ही के साथ में आएगा हिमसेल्फ। क्या आएगा? हिमसेल्फ। सी के साथ में आएगा हर सेल्फ, इट के साथ में आएगा इट सेल्फ और देम के साथ में आएगा देम सेल्फ। ये बात मैंने बताई थी। ये सभी के सब कौन कौन से? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ये सभी के सभी क्या काम करते हैं दोस्तों? ये सभी के सभी इंग्लिश में दो प्रकार के, दो टाइप के काम करते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने का, दूसरा टाइप है एम्फेटिक प्रोनाउन बनने का। अब सर हम कैसे इस बात को जज करेंगे कि हमारे पास में ये जो शब्द लिखा हुआ है माई सेल्फ, ये जो शब्द लिखा हुआ है, मान लीजिए माई सेल्फ। सर ये माई सेल्फ एक तो काम कर सकता है किसका? आप कहोगे सर कि ये माई सेल्फ दो काम कर सकता है। आपने बताया कि कौन कौन सा? एक काम ये कर सकता है क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक तो बन सकता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक बन सकता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन। एक बन सकता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा बन सकता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो सर हम कैसे इस बात को फाइंड करेंगे? हम इस बात को कैसे फाइंड करेंगे कि ये शब्द कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करेगा और ये शब्द कब एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा? तो दोस्तों इसको फाइंड करने का एक आसान तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, आपने आज दिन तक ऐसा तरीका नहीं देखा होगा और यदि देखा है तो उसको समझने की जरूरत है, एक बार समझिएगा। ठीक है। अब यहां तक मैंने बात बताई, अभी मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर डिफरेंस कैसे बता सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा था, आपको मैंने लास्ट टाइम पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में एक एग्जाम्पल बताया था। एग्जाम्पल देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि आई सा यू। कहा था कि मैंने कहा था आई सा यू। यहां पे सा क्या है? तो आप बोलोगे सर वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और मैंने कहा था सा वर्ब है, यदि सा क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आई क्या है? तो आप बोलोगे सर आई सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे सा वर्ब का। और मैंने कहा था कि यहाँ पे यू क्या है? तो आप बोलोगे सर सा जो है सा वर्ब उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, भाई यहाँ पे जो सा है वो क्या है? वर्ब। इस सा वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई है। और मैंने कहा सा वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? तो आप बोलोगे सर कौन है? यू है। आपको पता है कि वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। ये बात मैंने पहले कई वीडियोस में बता दी है दोस्तों, कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड किया जाता है एक बेस्ट अच्छे मेथड से। तो मैंने बता दिया आपको पहले। तो यहाँ पे सा वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई है। इस सा वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? आप बोलोगे सर यू है। मुझे बताइए आई और यू, यहाँ पे आई और यू की बात करूं तो मुझे बताइए आई क्या है? तो आप बोलोगे सर आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। और यू क्या है? तो आप बोलोगे सर यू यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन। अब मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दोनों डिफरेंट टाइप के पर्सन्स है? क्या दोनों डिफरेंट टाइप के पर्सन्स है? तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों डिफरेंट टाइप के पर्सन है। क्यों? क्योंकि एक है फर्स्ट पर्सन और एक है सेकंड पर्सन। एक है फर्स्ट पर्सन और एक है सेकंड पर्सन। अब देखिएगा ये सेंटेंस था कब? जब आई सा यू को मैंने बताया कि आई सा यू। यहां तक बात समझिए। इस सेंटेंस में देखिएगा आई सा यू, ये हुई बात। अब इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं दोस्तों में, आई सा यू मैंने तुम्हें देखा। आई सा यू मैंने तुम्हें देखा। आई सा यू मैंने तुम्हें देखा। अब इस सेंटेंस को लिखता हूं दोस्तों, आई सा यू मैंने तुम्हें देखा। अब देखिएगा नीचे सेंटेंस लिख रहा हूं उस बात को देखिएगा, आई सा माई सेल्फ।
मैंने सेंटेंस लिखा है, एक लिखा मैंने आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, आई सा माई सेल्फ। अब यहां पे मुझे बताइए इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस आप अच्छे से बता सकते हैं यदि आपने लास्ट का वीडियो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वीडियो देखा है तो। देखिएगा, आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, आई सा माई सेल्फ, इन दोनों सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों, यहां पे मैंने किसी और को देखा, यहां पे मैंने किसी और को देखा, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने खुद को देखा, यहां पे मैंने खुद को देखा। यहां पे देखने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे देखने का काम कर रहा है आई, और यहां पे देखा किसे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यू को। मुझे बताइए आई और यू यहां पे अलग अलग पर्सन है, तो आप बोलोगे हाँ सर अलग अलग पर्सन है। तो मुझे बताइए देखने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर आई, और किसे देखा जा रहा है, आप बोलोगे सर यू। यहां तक बात समझिए। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, आई सा माई सेल्फ वाले एग्जांपल में देखिए, आप इस एग्जांपल में जब देखेंगे तो यहां पे मुझे बताइए जो सा है, इस सा का मतलब क्या था, आप बोलोगे सर देखना। इस देखने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर आई कर रहा है। और ये देखने का काम किस पे किया जा रहा है, मैंने क्या बोला, ये देखने का काम किस पे किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसका मतलब एक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको कि यहां पे जो देखने का काम, जो यहां पे देखने का काम जो पर्सन कर रहा है, वही जिसको देखा जा रहा है वही पर्सन वो है। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और यदि किसी भी वर्ब का रिसीवर सेम पर्सन है, यदि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट यदि क्या है, सेम पर्सन है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है आप क्या करेंगे, आप उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा, ये हुई दो बात, तीसरी बात देखते हैं दोस्तों। इसी बात के अंदर एक तीसरी बात और बताता हूं आपको। एक सेंटेंस लिखा मैंने आई सा यू, एक लिखा आई सा माई सेल्फ। अब तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, मैंने लिखा आई माई सेल्फ सा यू। क्या लिखा दोस्तों, मैंने लिखा आई सा यू, ये बात समझ गए अपन, आई सा माई सेल्फ, ये बात मैंने आपको समझाई। तीसरा सेंटेंस लिखा मैंने आई माई सेल्फ सा यू। क्या लिखा है, आई माई सेल्फ सा यू। अब इस सेंटेंस को समझिए दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, और इन तीनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इन बातों को समझिए दोस्तों। यदि आप इन तीनों सेंटेंस के डिफरेंस को समझ जाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा एकदम से। देखिएगा, आई सा यू, आई सा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा यू। अब इन तीनों सेंटेंस के अंदर मैंने आपको दो सेंटेंस के बारे में बताया अच्छे से। क्या बताया कि आई सा यू के अंदर सा एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग है। और मैंने कहा कि आई सा माई सेल्फ, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वह सेम पर्सन है। कौन है, सेम पर्सन। तो मैंने बताया था जब भी सेम पर्सन हो तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में लिखते हैं, ये बात मैंने बताई थी आपको। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखता हूं, इस सेंटेंस को देखिएगा, आई माई सेल्फ सा यू। क्या लिखा है, आई माई सेल्फ सा यू। देखिएगा, यहां पे लिखा होता आई सा माई सेल्फ, मैंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा। अब देखिएगा, यहां पे ये माई सेल्फ क्या काम कर रहा है, यहां पे ये माई सेल्फ क्या था, तो आप लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये माई सेल्फ यहां पे क्या है, ये माई सेल्फ यहां पे क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पे ये माई सेल्फ है क्या, तो आपको मैं बता दूं ये माई सेल्फ यहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है दोस्तों, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां पे माई सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जबकि यहां पे जो माई सेल्फ है वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन कैसे है, देखिएगा, आई का मतलब क्या, मैं, आई माई सेल्फ, आई यानी माई सेल्फ यानी खुद ने, मैंने खुद ने, सा यू, मैंने खुद ने देखा, किसे, तुम्हें, मैंने खुद ने देखा, किसे भाई, तुम्हें। अब यहां पे इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा आई सा यू, इस सेंटेंस को देखिए आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। यहां पे लिखा हुआ है आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। और एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई माई सेल्फ सा यू, एक लिखा हुआ है मैंने तुम्हें देखा, मैंने देखा तुम्हें, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने खुद ने देखा तुम्हें। इस बात पे देखिएगा, आई सा यू और आई माई सेल्फ सा यू, इन दोनों सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आई सा यू, ये सेंटेंस भी ग्रामर से देखा जाए तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, और अपने पास में पूरी स्ट्रक्चर है। कौन सी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की। यहां पे देखिएगा,
आई माई सेल्फ सा यू। यहाँ पे इन दोनों सेंटेंस के अंदर दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस है। सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस नंबर 2 के अंदर एक बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों? बड़ा डिफरेंस ये है कि एक बात तो कही जा रही है आई सा यू, मैंने देखा तुम्हें, मैंने देखा तुम्हें, और एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने खुद ने देखा तुम्हें, मैंने खुद ने देखा तुम्हें। इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या किया गया? एम्फेसाइज किया गया। क्या किया गया? एम्फेसाइज किया गया। किस बात को लेकर? इस वर्ड को लेकर। माई सेल्फ जो वर्ड है, इस माई सेल्फ, ये जो माई सेल्फ वर्ड है, इस माई सेल्फ वर्ड से इस सब्जेक्ट आई के ऊपर एम्फेसाइज या जोर डाला गया, फोकस किया गया, टू हाईलाइट किया गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? मैंने कहा कि यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है काम, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट आई के ऊपर क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है। कैसा जोर डाल रहा है? आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद ने देखा। किसे? तुम्हें। मैंने खुद ने तुम्हें देखा, मैंने खुद ने तुम्हें देखा। और एक सेंटेंस में बोलता हूं मैंने देखा तुम्हें। एक तो मैंने बोला नॉर्मली मैंने देखा तुम्हें, और एक मैं बोलता हूं मैंने खुद ने तुम्हें देखा। मुझे बताइए कौन से सेंटेंस के अंदर बात पे जोर डाला जा रहा है? तो आप बोलोगे सर मैंने खुद ने तुम्हें देखा, इस सेंटेंस के अंदर बात पे जोर डाला जा रहा है। मुझे बताइए इस माई सेल्फ वर्ड ने क्या काम किया? तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ वर्ड ने यहां पे क्या काम किया? जोर डालने का काम किया, टू प्रेशराइज करने का काम किया, या टू फोकस या टू हाईलाइट करने का काम किया। किसको किया? तो आप बोलोगे सर आई को। और आई है क्या? तो आप बोलोगे सर आई सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का। और मैंने यही तो बात स्टार्टिंग में बताई थी आपको, यही तो बात स्टार्टिंग में बताई थी। क्या करना है आपको? यहां पे इंफेटिव प्रोनाउन का यूज कहां पे लिया जाता है? मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी स्टार्टिंग में कि जब किसी वर्ब का, जब कोई भी वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह स्वयं उस वर्ब को कर रहा है यदि, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करने के लिए काम में लिया जाता है कौन? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये बात मैंने बताई आपको। तो यहाँ पे आई माई सेल्फ सा यू, यहाँ पे माई सेल्फ क्या काम किया? माई सेल्फ ने आई के ऊपर क्या किया? जोर डालने का काम किया, एम्फेसाइज करने का काम। तो मैंने बताया आपको कि वह शब्द जिनके अंत में सेल्फ या सेल्वेज लगे हो, वह शब्द इंग्लिश में दो काम करते हैं, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हमें कैसे पता चला सर कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो दोस्तों यदि यह शब्द सब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? जोर डालता है, तो इसका मतलब ये समझ जाना कि ये जो माई सेल्फ है, या ये जो भी शब्द है जिनके अंत में सेल्फ या सेल्वेज लगे, वो सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। कब कहलाएंगे? जब ये किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हो? जोर डाल रहे हो, सब्जेक्ट को वो काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो। ये बात समझ में आई? और यदि सिंपली क्या हो? सा वर्ब का, किसी वर्ब का जो रिसीवर है, किसी वर्ब का रिसीवर और किसी वर्ब का डूअर, यदि दोनों सेम पर्सन है, तो उस स्थिति में जो ये रिफ्लेक्सिव केस यूज लिया जाएगा। किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्सिव केस यूज लिया जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो मैंने बताया आई सा यू, आई सा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा यू। यहां पे तीन बात बताई मैंने आपको। तो यहाँ पे मैंने बताया कि माई सेल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है? माई सेल्फ यहाँ पे आई सब्जेक्ट पे जोर डालने का काम कर रहा है, इसलिए माई सेल्फ को मैंने यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब एक मिनट रुकिएगा। ठीक है दोस्तों तो मैंने कहा आई सा यू, आई सा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सा यू। अब यहां पे इन्हीं बातों की, ये मैंने जो बातें बताई, इन सभी बातों को एक बार कर देता हूं। इसके अलावा और एग्जांपल्स लिख रखे मैंने, उन एग्जांपल्स से आपके सामने में स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या मतलब और कौन कौन सी बात है और कैसे हम समझ सकते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिएगा पहला एग्जांपल लिखा है आई कुक्ड फूड। देखिएगा मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। क्या? मैंने खाना बनाया था। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सेंटेंस को सुनिएगा। मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। तो क्या बोलेंगे? आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड, आई कुक्ड फूड। मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड। लेकिन मैं कहूं मैंने खुद ने खाना बनाया था, मैंने खुद ने खाना बनाया था, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। क्या लिखेंगे? आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। तो मैंने खाना बनाया था इस बात में, और आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, इन दोनों बातों में क्या आपको बात नजर आ रही है? कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? तो आप बोलते हैं हाँ सर। यहाँ पे सर, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई कुक्ड फूड, मैंने खाना बनाया था। नॉर्मली बात है, मैंने खाना बनाया था। देखिएगा इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या? देखिएगा मैं घर पे था, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, मैं घर पे था, मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मम्मा आई, बाहर से मम्मा और पापा आए और मम्मा ने मुझे बोला कि तूने खाना बनाया? तो मैंने बोला हाँ मैंने खाना बनाया था।
मम्मा ने पूछा मुझसे तूने खाना बनाया था, तो मैंने बोला हाँ मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। तो मैं सिंपली क्या कहूंगा, तो आप बोलोगे सर आई कुक्ड फूड। मैं यही तो बोलूंगा भाई, मैं मम्मा ने मेरे से पूछा कि तूने खाना बनाया, फिर मैंने मम्मा को जवाब दिया कि हाँ मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बनाया था। फिर मम्मा ने मुझे वो बात दोबारा पूछी कि तूने खुद ने वो खाना बनाया था क्या, तूने खुद ने खाना बनाया था क्या, तूने खुद ने खाना बनाया था क्या। तो फिर उस बात का जवाब मैं कैसे दूंगा दोस्तों, मैं उस बात को इस बात से रिप्लाई दूंगा कि हाँ मैंने खुद ने खाना बनाया था, मैंने खुद ने खाना बनाया था। तो मैं यहां पे इस बात को कैसे लिखूंगा, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। क्या लिखूंगा, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड। यहां पे दोनों बात समझ में आई होगी। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने आई के ऊपर क्या किया, जोर डाला। और किस शब्द से, किस वर्ड से, तो आप बोलोगे माई सेल्फ। यहां पे माई सेल्फ ने क्या किया, माई सेल्फ ने सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया, सब्जेक्ट को क्या किया, एम्फेसाइज किया। इसीलिए यहां पे जो माई सेल्फ है, ये जो माई सेल्फ है दोस्तों, ये माई सेल्फ यहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। यदि कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज, यदि कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको जोर डालना है, तो उसके जस्ट बाद में उसके सब्जेक्ट के ऊपर यदि आपको कभी भी जोर डालना है कि यह काम, ये जो काम है, ये जो एक्शन है, यह जो एक्शन है, यह एक्शन खुद इस सब्जेक्ट ने की है। यदि आपको कभी भी यह बात कभी सेंटेंस में क्या करनी है, अप्लाई करनी है, कौन सी, यदि यह एक्शन इस सब्जेक्ट ने खुद ने ये काम किया है, तो आप क्या करिए, इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करिए। किसका, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करिए। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि यहां पे जो शब्द लिखूंगा एम्फेटिक प्रोनाउन, वो एम्फेटिक प्रोनाउन किसको, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेगा, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आई कुक्ड फूड, आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, दोनों बातों से आपको बात अच्छे से स्पष्ट हो चुकी होगी कि एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहां पे एक और एग्जांपल लिखा मैंने, तीसरा और चौथा। इस एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल लिखा हुआ है यू आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। क्या लिखा हुआ है, यू आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, लिखा हुआ है यू आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। क्या है, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। क्या लिखा हुआ है, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। यहां पे लिखा हुआ है यू आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। क्या हो, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। ये मैंने बात कही आपको कि तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। और यदि इसी बात को यह कहा जाए, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो, और इसी बात को एक दूसरे तरीके से यह कहा जाए कि तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो, तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो, तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो। तो अब इस सेंटेंस को कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पर लिखेंगे यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। या तो बात समझ में आई हो गया। मैंने कहा कि तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो, तुम इस बात के लिए जिम्मेदार हो। इस बात को कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोलोगे सर यू आर टू बी ब्लेम, क्या लिखेंगे, यू आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। लेकिन मैं कहूं कि तुम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हो, तो दोस्तों इस बात को कैसे लिखा जाएगा, तो इस बात को लिखा जाएगा यू योरसेल्फ, क्या लिखेंगे, यू योरसेल्फ आर टू बी ब्लेम फॉर दिस। ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मुझे बताइए इस योरसेल्फ ने, यहाँ पे जो योरसेल्फ है, इस योरसेल्फ ने किया क्या, इस योरसेल्फ का क्या काम था यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इस योरसेल्फ ने यहाँ पे यू के ऊपर जोर डाला कि ये जो तूने काम किया ना, आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, ये जो इस बात के लिए जो कौन जिम्मेदार है, इसलिए इस योरसेल्फ वर्ड ने इस यू के ऊपर क्या किया, एम्फेसाइज किया। योरसेल्फ ने क्या किया, यू के ऊपर जोर डाला कि ये जो बात हुई है ना, आर टू बी ब्लेम फॉर दिस, ये जो भी बात हुई है इस बात के लिए तो खुद जिम्मेदार है। क्या है, तो खुद जिम्मेदार है। इसका मतलब क्या हुआ, योरसेल्फ ने यू को क्या किया, एम्फेसाइज किया। और मैंने कहा आपको कि वह शब्द, वह वर्ड जो किसी सब्जेक्ट को क्या करे, एम्फेसाइज करे, वो शब्द क्या कहलाएंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां तक बात समझ में आई होगी। ये बात मैंने बताई आपको। तो एम्फेटिक प्रोनाउन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद मैंने आपको एग्जांपल दी। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, आई सा यू और आई माई सेल्फ सा यू। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने पहले बता दी आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसे और बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब देखिएगा दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के बाद में कि एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, अब इन सभी बातों को समझने के बाद में आपको एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में कुछ और भी जानना जरूरी है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का पता कैसे कर सकता हूं, अच्छे तरीके से सेंटेंस में पता कैसे कर सकता हूं। इसके लिए आप क्या करिए, बात एक बार के लिए दोस्तों देखिएगा, मैं जो बात कह रहा हूं देखिएगा क्या होगा। यहां पे मैंने मान लीजिए सेंटेंस लिखा, यहां पे मैंने सेंटेंस लिखा, इसको हटा दीजिए आप।
यहां पे सेंटेंस लिखा दोस्तों, सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा है मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने आई माई ठीक है दोस्तों, आई माई सेल्फ सा यू, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने, दूसरा सेंटेंस लिखा आई सा यू एक सेंटेंस लिखा दोस्तों मैंने क्या, आई माई सेल्फ सा यू, क्या लिखा, आई माई सेल्फ सा यू, और दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने आई सा यू माई सेल्फ। अब देखिएगा दोनों, इन दोनों सेंटेंस के अंदर क्या एक बहुत अच्छी बात छिपी है दोस्तों, और इन दोनों सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंस में कोई मतलब अंतर नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे मैंने, कौन कौन से, एक लिखा है आई माई सेल्फ, क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है आई माई सेल्फ सा यू, क्या लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद तुम्हें देखा, मैंने खुद तुम्हें देखा, और एक लिखा हुआ है आई सा यू सेल्फ माई, आई सा यू मैंने देखा, किसने, मैंने खुद ने, माई सेल्फ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि मैंने खुद ने देखा तुम्हें, और यहाँ पे भी यही बात लिखी है, मैंने खुद ने देखा किसे, तुम्हें। दोनों बातें एक ही है, दोनों का यहाँ पे कोई मीनिंग में चेंज नहीं है, दोनों की मीनिंग एक ही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, माई सेल्फ यहाँ पे लिखा, एक बार मैंने माई सेल्फ यहां पे लिखा, और दूसरी बार मैंने माई सेल्फ यहां पे लिखा। अब इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि सर आपने माई सेल्फ एक बार यहां पे रखा और एक बार यहां पे रख दिया माई सेल्फ, लेकिन सर हमें बोलने से, हमें इनके हिंदी मीनिंग से तो हमें कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, तो क्या इंग्लिश के, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर वाला सेंटेंस और सेंटेंस नंबर ए और सेंटेंस नंबर बी, दोनों के दोनों ग्रामर से भी सही है, और इनकी जो मीनिंग है वो भी सही है, इनमें कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं। लेकिन फिर भी क्या किया, फिर भी हमने यहाँ पे माई सेल्फ को रख दिया, यहाँ पे तो माई सेल्फ को रख दिया सा वर्ब से पहले, और यहाँ पे माई सेल्फ को रख दिया किससे, इस ऑब्जेक्ट के बाद। इसे भाई यहाँ पे तो हमने क्या किया, माई सेल्फ को सा, ये जो वर्ब है इससे पहले रख दिया, इससे पहले रख दिया, और यहाँ पे इस माई सेल्फ को हमने इस ऑब्जेक्ट के क्या रख दिया, बाद में रख दिया। सर अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा होगा, इस बात को समझ दो, देखिएगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, कौन सा सेंटेंस लिखा मैंने, आई माई सेल्फ सा यू, आई माई सेल्फ सा यू, इस सेंटेंस को समझिएगा, इस सेंटेंस को समझिएगा। मुझे बताइए ये माई सेल्फ है क्या, ये माई सेल्फ क्या है, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। माई सेल्फ क्या है, प्रोनाउन। मुझे बताइए कि माई सेल्फ यदि प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का काम, प्रोनाउन के का जो काम होते हैं इंग्लिश में, वो क्या काम होते हैं, आप सभी को पता है कि माई सेल्फ क्या एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की क्या काम है, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन की काम है नाउन के स्थान पे आना, क्या, नाउन के स्थान पे आना, किसके स्थान पे, नाउन के स्थान पे आना। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन के स्थान पे आना। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये प्रोनाउन है, तो आप बोलेंगे सर एक प्रोनाउन है। अब देखिएगा नाउन के स्थान पे आना, मुझे बताइए कौन से नाउन की जगह आ रहा है, ये जो माई सेल्फ है वो कौन से नाउन की जगह आ रहा है, कौन से नाउन की जगह आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई भी नाउन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, आई यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है, सा क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट यू है। अब मुझे बताइए ये माई सेल्फ आया है यदि, तो ये माई सेल्फ कौन से नाउन की जगह आया है। अब भाई अगर माई सेल्फ एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की क्या काम है, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं, किस पे, नाउन की जगह पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन से नाउन की जगह यह आया, तो दोस्तों यहाँ पे ये इसके, ये जो है माई सेल्फ एक प्रोनाउन तो है, ये एक प्रोनाउन तो है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे इसका कोई भी नाउन का जैसा काम नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझिए, बात देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो माई सेल्फ है, यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो यहाँ पे है तो प्रोनाउन, है तो प्रोनाउन, लेकिन ये माई सेल्फ, ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट कौन बनता है, वर्ब का, वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनता है, तो आप लोग वर्ब का सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन, कौन बनता है वर्ब का सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। और आप सभी को पता है यार दोस्तों, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ क्या लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ, इस सेंटेंस को देखिएगा, आई माई सेल्फ, इस सेंटेंस को देखिए, आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने, क्या, मैंने खुद ने, मैंने खुद ने, तो यहाँ पे मुझे बताइए इस माई सेल्फ ने क्या किया, तो आप लोग सर इस माई सेल्फ ने आई का, आई को क्वालिफाई किया, किसको, आई को, क्या किया, आई कौन है, तो आप बोलोगे सर आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई किसने किया, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट को क्वालिफाई किसने किया, माई सेल्फ ने। कैसे किया, मैंने खुद ने, भाई एक तो मैं हूं और एक बात मैं कह दूं मैंने खुद ने, क्या, मैंने खुद ने, तो यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ पे मैंने, ये जो आई है इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ, कौन, माई सेल्फ।
अब मुझे बताइए किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप लोग इसे एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, सर इस आई को माई सेल्फ ने क्वालिफाई किया, इसलिए आप कहना चाहते हो कि सर ये क्या बने? एडजेक्टिव बने। क्या बने? एडजेक्टिव। क्या बने सर? एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव बन गया, मान लीजिए एडजेक्टिव बन गया, लेकिन सर एडजेक्टिव बन तो गया, लेकिन सर माई सेल्फ आपने बताया क्या? माई सेल्फ आपने तो ये बताया था क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आई ने किसको क्वालिफाई किया? यहाँ माई सेल्फ को। ठीक है दोस्तों, और अपन क्या कर रहे हैं कि माई सेल्फ का मतलब अपन काम ढूंढ रहे हैं क्या? माई सेल्फ का क्या वर्क है? तो आप सबको बताया मैंने कि माई सेल्फ यहाँ पे हमारे पास है क्या? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन। और आप सबको पता है कि प्रोनाउन के इंग्लिश में क्या काम होते हैं? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन के इंग्लिश में काम होते क्या? नाउन के स्थान पे आना। नाउन के स्थान पे आना। तो मुझे बताइए कौन से नाउन की जगह आ रहा है? तो आप बोलोगे सर नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कौन से नाउन की जगह आ रहा है, लेकिन हमें यह बात पता जरूर चल रही है कि यहाँ पे माई सेल्फ आई को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इस माई सेल्फ को मैं एक बार के लिए क्या मान लेता हूं? एडजेक्टिव मान लेता हूं। अभी आपको बात समझ में आएगी दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों माना है, इसको ये बात समझ में आएगी। आप देखिएगा अब यहाँ पे बात समझिए, आई माई सेल्फ सारी। अब आपको ये बात और दिमाग में आ रही होगी, क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बताई थी बात। कौन सी बात बताई थी? आपको मैंने बात बताई थी दोस्तों, क्या कि कभी भी दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन। मैंने कहा था कि कभी भी दो नाउन दो प्रोनाउन या एक प्रोनाउन दोनों के दोनों कभी भी साथ नहीं आ सकते। ये बात मैंने कही थी कि आपको मैंने कहा था कि कभी भी दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, दो प्रोनाउन भी एक साथ नहीं आ सकते, और एक नाउन और एक प्रोनाउन भी साथ में नहीं आ सकते। ये बात मैंने कही थी। क्यों कही थी वहां पे बात? क्योंकि मैंने कहा था कि क्योंकि वहां पे ये दोनों के दोनों नाउन या दोनों के दोनों नाउन या दोनों के दोनों प्रोनाउन या एक नाउन या प्रोनाउन ये क्या करेंगे? किसी एक वर्ब का क्या बनना? सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा था, उसको वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक बात बताई थी आपको। क्या बताई थी? कि मैंने एक बात बताई थी क्या? आवर्स टीम हैज स्कोर्ड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस में आगे कुछ और था। आवर टीम हैज स्कोर्ड 200 रन्स अगेंस्ट योर्स, ऐसे कुछ सेंटेंस लिखा था मैंने दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मुझे बताइए ये क्या है? ये क्या है? तो आप बोले सर हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? मुझे बताइए ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। और ये वर्ब भी है क्या? स्कोर। तो आप बोलेंगे कहां से स्कोर? वर्ब है। मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या है? तो आप बोले सर ये क्या है? आवर्स क्या है? तो आप बोले सर आवर्स यहाँ पे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। आवर्स क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। टीम क्या है? तो आप बोले सर टीम यहाँ पे क्या है? टीम क्या है? तो आप बोले टीम यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। देखिएगा एक प्रोनाउन आ गया, ये भी क्या है? प्रोनाउन, और एक नाउन आ गया। मैंने कहा ना आपको, क्या कहा मैंने कि मैंने ये बात कही थी आपको कि दो नाउन या एक प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो दोनों के दोनों, ये भी एक प्रोनाउन है एक नाउन, क्योंकि ये दोनों के दोनों को क्या करेंगे? ये इस वर्ब के सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। इस वर्ब के सब्जेक्ट बनने की कोशिश करेंगे। और वर्ब का सब्जेक्ट होता कौन है? तो आप लोग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो मुझे बताइए इस वर्ब का सब्जेक्ट यदि टीम को बना दूं तो कोई गलत होगा? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट टीम को बना दूं, कोई गलत नहीं होगा। यदि इस वर्ब का सब्जेक्ट में आवर्स को बता दूं तो क्या गलत होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? तो आप बोलोगे सर वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? यहाँ पे तो दोनों है, तो इस बात को मैंने कैसे सही करके लिखा था? ये जो बात लिखी थी आवर्स टीम हैज स्कोर्ड, इस बात को मैंने कैसे सही करके लिखा था? मैंने बताया था कि यहाँ पे आप क्या करिए, इस आवर्स की जगह आप क्या रख दीजिए? आवर लिख दीजिए। इस आवर्स की जगह क्या लिख दीजिए? आप आवर्स की जगह आवर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे जो आवर है ये फिर यहाँ पे आवर क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव। और आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव क्या करता है? आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और ये कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? तो आप बोलोगे सर ये नाउन टीम को क्वालिफाई कर रहा है। कौन सी टीम भाई? आवर टीम। कौन सी टीम? आवर टीम। कौन सी टीम? आवर टीम, हमारी टीम। यहाँ पे ये बात सही हुई या नहीं दोस्तों? तो आप बोलोगे सर आवर्स टीम हैज स्कोर्ड, ये सेंटेंस गलत होगा। लेकिन यहाँ पे आवर्स की जगह यदि मैं आवर लिख दूं तो यहाँ पे आवर क्या करेगा? यहाँ पे आवर क्या बनेगा? पजेसिव एडजेक्टिव, ये टीम नाउन, और यहाँ पे नाउन, ये जो नाउन बना है ये ऐसी वर्ब का केवल एक सब्जेक्ट बन के ही रह जाएगा। ये बात मैंने कही थी, तो मैंने बताया था। तो अब देखिएगा, यदि मुझे बताइए, एक मिनट रुकिएगा, अब एक बात बताइए मुझे दोस्तों, यहां पे भी
यहाँ पे क्या स्थिति थी, जब एक नाउन एक प्रोनाउन था तो दोनों के दोनों इसी वर्ब के सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सर यहाँ पे भी तो एक प्रोनाउन है और यहाँ पे भी एक प्रोनाउन। भाई आई और माई सेल्फ दोनों क्या है, तो आप बोलोगे सर आई और माई सेल्फ दोनों क्या है, प्रोनाउन। तो सर यहाँ पे आई और माई सेल्फ दो प्रोनाउन कैसे एक साथ आ गए, हमें ये बताइए कि आई और माई सेल्फ दोनों प्रोनाउन एक साथ कैसे आ गए, बताइए। तो अब आप यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करिए दोस्तों। उस स्थिति में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे दो प्रोनाउन, एक नाउन एक प्रोनाउन दोनों साथ में थे और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये दोनों एक नाउन और प्रोनाउन ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, एक ही वर्ब के सब्जेक्ट बनने की कोशिश करते। लेकिन क्या हमारे इस सेंटेंस में सा वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, आप लोगों के सा वर्ब का सब्जेक्ट है आई। क्या ये माई सेल्फ, क्या इस सा वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये जो माई सेल्फ है सा वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन रहा, माई सेल्फ सा वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा दोस्तों, आपको पता है कि माई सेल्फ है क्या, तो आप बोलोगे सर माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या इंफेटिव प्रोनाउन। और मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर माई सेल्फ है तो मैंने एक बात कही थी आपको, क्या बात कही थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, किसका, तो आप बोलोगे सर वर्ब का। तो मुझे बताइए यदि ये ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है तो ये क्या इस वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, तो आप बोलोगे सर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। यहां तक बात समझ में, यदि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता इसका मतलब हुआ कि इसका सब्जेक्ट कौन है, आई होगा। इसलिए यहाँ पे माई क्या है, माई सेल्फ यहाँ पे क्या है, माई सेल्फ यहाँ पे दोस्तों प्रोनाउन, यहाँ पे माई सेल्फ कह लो, माई सेल्फ को वैसे कहते क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, दिखने से प्रोनाउन है, लेकिन जो यहाँ पे माई सेल्फ यहाँ पे है क्या, तो आप लोग सर माई सेल्फ यहाँ पे दिखने से तो प्रोनाउन है, देखने से तो क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन यदि पूछे कि माई सेल्फ का यहाँ पे क्या काम है, तो आप लोग सर माई सेल्फ का यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम है। क्यों है, क्योंकि माई सेल्फ ने आई को क्या किया, क्वालिफाई किया। क्वालिफाई का मतलब इस आई के ऊपर जोर डाला, और जोर डालने का मतलब हुआ इसको एम्फेसाइज किया। यहाँ पे बात समझ में, तो यहाँ पे दोस्तों माई सेल्फ यहाँ पे क्या कहलाएगा, माई सेल्फ यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा, क्या एडजेक्टिव कहलाएगा। आई माई सेल्फ सा यू, यहाँ पे माई सेल्फ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यहाँ तो बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है आई सा यू माई सेल्फ, आई सा यू माई सेल्फ, आई सा यू माई सेल्फ। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या है, यहाँ पे तो माई सेल्फ आपने सर एडजेक्टिव बता दिया, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ क्या है। अब देखिएगा दोस्तों इस बात को समझने के लिए एक बात बता रहा हूं दोस्तों, आई सा यू माई सेल्फ। मुझे बताइए माई सेल्फ किसे क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये माई सेल्फ किसके लिए आया है, ये माई सेल्फ किसे क्वालिफाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर आई सा यू, आई सा यू, आई सा यू, फिर यू आई सा यू के बाद लिखा है माई सेल्फ। ये माई सेल्फ क्या काम कर रहा है, तो दोस्तों ये माई सेल्फ इस सा को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है दोस्तों, समझिएगा कैसे, आई सा यू माई सेल्फ। सा क्या भाई, सा का मतलब क्या, तो आप लोगों को देखना क्या होता है, देखना। किसने देखा, तो माई सेल्फ, किसने, माई सेल्फ, मैंने खुद ने देखा। तो यहाँ पे माई सेल्फ ने किसको क्वालिफाई किया, तो आप लोग माई सेल्फ ने यहाँ पे किसको क्वालिफाई किया, सा को क्वालिफाई किया। इसलिए यहाँ पे जो माई सेल्फ होगा, वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा, एडवर्ब। क्यों, क्योंकि किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। यहाँ पे माई सेल्फ ने सा को क्वालिफाई किया, इसलिए यहाँ पे ये कहलाएगी क्या, यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, यहाँ पे माई सेल्फ कहलाएगा एडवर्ब। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों। अब आप दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि यहाँ पे माई सेल्फ आई को क्वालिफाई कर रहा, आई के ऊपर एम्फेसाइज डाल रहा, लेकिन सर अब यहाँ पे माई सेल्फ यहाँ पे क्या, सा को क्वालिफाई करने के लिए सा के ऊपर जोर डालने लगे, किसके ऊपर, सा के ऊपर, देखने के ऊपर जोर डालने लगे। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं है, ये बात ऐसे नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूं। कौन सी बात, कि सर यहाँ पे माई सेल्फ ने किसको, सा को क्वालिफाई किया है। यहाँ पे सर इस माई सेल्फ ने काम वही किया है, कौन सा, कि आई सा यू माई सेल्फ, मैंने देखा तुम्हें खुद को, काम वही है। लेकिन यदि कभी भी माई सेल्फ क्या हो, वर्ब से पहले लिखा हो और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा हो। यदि कभी भी माई सेल्फ वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा हो, इसका मतलब होगा माई सेल्फ उस कंडीशन में एडजेक्टिव का काम करेगा। क्या होगा, यदि माई सेल्फ किसी भी वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा हो, तो उस कंडीशन में जो माई सेल्फ है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। और यदि कभी भी माई सेल्फ वर्ब के ऑब्जेक्ट के, यदि कभी भी माई सेल्फ वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा हो, यदि माई सेल्फ वर्ब के ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में लिखा हो, तो उस स्थिति में जो माई सेल्फ है वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। किसकी तरह, एडवर्ब की तरह। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को।
ठीक है दोस्तों, यहां तो बात समझे आई होगी। अब देखिएगा अब यदि ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा, इन दोनों बातों को मैंने बताया। यहाँ पे दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। कौन सा केस? यदि वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में माई सेल्फ लिखा है तो केस नंबर फर्स्ट यही है कि वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद में यदि माई सेल्फ लिखा है तो वहां पे एडजेक्टिव की तरह माई सेल्फ काम करेगा। और यदि क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में माई सेल्फ लिखा है तो इसका मतलब है वहां पे माई सेल्फ एडवर्ब की तरह काम करेगा। यहां पे ये दो केस हुए। यहां तक बात समझ में दोस्तों। अब आपको एक बात समझनी है कॉमन कि, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों।